चलिए देखिए, एक बार फिर बच्चों सभी का स्वागत है। यहाँ पर हमारे पास सवाल नंबर 5 है और क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक फलन का परिसर ज्ञात करिए। पहला हमको दिया गया बेटा एफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस 3x। बेटा सबसे पहले क्वेश्चन में एफ एक्स को y मान लिया करो, तो y इक्वल टू 2 माइनस कितना हो गया बेटा 3x। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब यहाँ पर आपको निकालना है, कह रहा है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी है। x की वैल्यू क्या है? 0 से बड़ी है, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 0 से बड़ी है, उसके लिए आपको निकालना है x की वैल्यू रियल नंबर है और 0 से बड़ी है, तो इसको आपको निकालना है y का मान कहाँ से कहाँ तक जाएगा। ये कह रहा है कि y का मान कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो इसको निकालने के दो तरीके हैं। अब पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए क्या कह रहा है कि चूँकि x का मान 0 से बड़ा है, ठीक है, तो 3x का मान कितना होगा बेटा? 3 का गुणा कर दो तो 3 गुणे 0 कितना आएगा? 0 ही आएगा। तो 3x का मान भी 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। बोलिए यस और नो। अब क्या करना है? -1 का गुणा कर दो। किसका गुणा कर दो? -1 का। तो -1 का गुणा करने पर क्या हो जाएगा बेटा? -3x, और इधर ये पलट जाएगा चिन्ह, और 0 के साथ माइनस का गुणा करने पर कोई फ़र्क नहीं आता, तो 0 ही रहेगा। बोलो यस और नो। और इसके बाद में ये हो गया -3x लेस देन 0। अब देखिए y बनाने के लिए मुझे क्या ऐड करना है? 2 ऐड करना है। क्या ऐड करना है? 2। तो मैं दोनों पक्षों में 2 ऐड करता हूँ, तो 2 माइनस का 3x है ना। आप चाहें तो ऐसा कर लें, आप इधर से 2 ऐड करें, तो माइनस का 3x प्लस का 2 लेस देन 0 प्लस 2। क्लियर है? इसे क्या लिख सकते हैं? 2 माइनस 3x का मान क्या होगा? 2 से कम होगा। 2 से क्या होगा? कम। तो देखिए क्या ये y है कि नहीं है? यही तो y है। तो उत्तर क्या आ गया? y का मान 2 से कम। मतलब संख्या रेखा पे देखा जाए तो ये होता है 2, तो y का मान 2 से कम जाएगा। तो पीछे की तरफ क्या होता है बेटा? -∞, और इधर पे 2। तो इसका उत्तर मैं क्या लिख सकता हूँ? y बिलोंग्स टू -∞ से लेके 2। नोट करिए। देखिए अगला सवाल है बच्चों y इक्वल टू x² प्लस 2, ठीक है ना। तो इस सवाल कैसे करेंगे? देखो बेटा यहाँ पे एफ एक्स को सबसे पहले y ले लो आप, तो y इक्वल टू कितना बन रहा है बेटा अपने पास में? x² प्लस 2। तो लिखिए y इक्वल टू x² प्लस 2। ये तो अपन ने लिखा, ये फलन है। अब देखो कह रहा है कि x एक वास्तविक संख्या है, तो थोड़ा दिमाग लगाइए कि यहाँ पे x एक वास्तविक संख्या है ना। अब आप जानते हो बेटा कि x भले वास्तविक संख्या है, मगर किसी संख्या का वर्ग हमेशा 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है, हाँ या ना। क्योंकि वर्ग कभी ऋणात्मक तो होता नहीं है। मतलब जो वर्ग होगा बेटा या तो वो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, ठीक है ना। तो वर्ग 0 से बड़ा या 0 के बराबर, ठीक है। यहाँ पे अब हमको y बनाने के लिए क्या जोड़ना है? x² में 2 जोड़ना है। तो मैं दोनों पक्षों में 2 जोड़ देता हूँ। तो x² प्लस 2, यहाँ बाएँ में 2 जोड़ा, दाएँ में भी 2 जोड़ दो बेटा, तो ग्रेटर देन 0 प्लस 2। ये क्या बन गया? y, और ये बन गया ग्रेटर है किससे? 2 से। मतलब y का मान 2 से बड़ा या बराबर, 2 से बड़ा या बराबर है ना। देखिए तो क्या होगा अगर संख्या रेखा में देखा जाए तो ये है 2, क्योंकि 2 पे बराबर लगा है तो क्या आएगा? बंद अंतराल, क्लोज इंटरवल, और 2 से बड़ा। तो क्या बनेगा बेटा? y बिलोंग्स टू, क्लोज लगाइए, 2 से लेके इनफाइनाइट ओपन। तो ये बनेगा, ऐसे भी लिख सकते हो या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि y ग्रेटर देन 2। ये एक और तरीका है कि y का मान 2 से बड़ा होगा बट इनफाइनाइट से छोटा, ठीक है। तो ये भी चलेगा। समझ में आया? अगला सवाल है एफ एक्स बराबर x। तो बेटा ये तो मतलब x एक वास्तविक संख्या है, तो बेटा बहुत ही सिंपल है, y बराबर x है, और अगर x रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, तो y भी क्या होगा? रियल ही होगा, क्योंकि उसके क्या है? बराबर है। याद है? और कल अगर आपने देखा हो ग्राफ, कल जब पढ़ाया गया था, तो इसको बोलते हैं तत्समक फलन। क्या बोलते हैं बेटा? तत्समक फलन। मतलब जो x का मान दोगे वही y का मान आएगा। क्यों? क्योंकि y बराबर x है, तो x अगर आप 1 दोगे तो y भी कितना आएगा? 1। x 2 पे y भी कितना आएगा? 2। मतलब जितने मान x के होंगे उतने मान y के होंगे। तो यहाँ पे x का मान क्या है? r है। क्या है? तो x बिलोंग्स टू r है, तो y बिलोंग्स टू भी क्या होगा?
आर। आर का मतलब क्या होता है जानते हो ना, सभी वास्तविक संख्याएं माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत, है ना। तो इसका उत्तर होगा आर। तो इसका परिसर क्या होगा, आर। डन।